आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a particle is acted upon by a force of constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that. First option कह रहा है its velocity is constant. Second कह रहा है its acceleration is constant. Third कह रहा है its kinetic energy is constant. And fourth कह रहा है it moves in a circular path. तो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जिसपे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है और जो फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर। तो उसके मोशन की बात करते थे, डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, ठीक। वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। क्लियर। इस पे मैंने फोर्स लगाया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो दो चॉइसेस हो सकती थी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, चाहे तो ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा सकते थे, चाहे नीचे की तरफ। तो मैंने ऊपर की तरफ मान लिया। ये जो फोर्स है देखो इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका मोशन कैसा होगा। पार्टिकल इस मोमेंट पे देखो इनिशियली ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही अब एक फोर्स लगाए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल अब स्ट्रेट लाइन नहीं होके फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा उठ जाएगा। वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगी, तो किसी मोमेंट में पार्टिकल देखो यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पे इसलिए पहुंचा होगा, देखो अभी उसके पास एक वेलोसिटी थी, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, तो पार्टिकल को अपनी तरफ फोर्स खींचेगा, तो जिससे पार्टिकल इसी लाइन पे स्ट्रेट नहीं जाएगा, इसके पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। और इस मोमेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी देखो इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। और अभी भी जो फोर्स लग रहा है हमेशा क्वेश्चन में कह रहा है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स देखो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे लगेगा। ये जो फोर्स है देखो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये जो वेलोसिटी होगा देखो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा ये वेलोसिटी वेक्टर, और जो फोर्स है देखो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है इस मोमेंट में। तो अगर इस तरह से पार्टिकल का जब आप लोकस बनाओगे, देखो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करके एक कर्व पाथ में मोशन करेगा। और अगर मैं कहूं कि फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो पार्टिकल इस तरह से एक सर्कुलर मोशन करते हुए एक सर्कल पे घूमेगा। क्लियर, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, देखो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो वो फोर्स अगर थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो कौन सा पार्टिकल किस तरह का मोशन करता है, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखो पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो ये फोर्स लग रहा है, जो आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास, सर्कुलर मोशन की। अब बात करते हैं फोर्स क्या क्या कर रहा होगा। देखो ये जो फोर्स है सिर्फ जो पार्टिकल है उसकी जो डायरेक्शन है वही चेंज कर रहा है। क्या इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा? नहीं। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो फोर्स उसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा होगा। मैं मान लेता इनिशियली पार्टिकल देखो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, इसमें मैंने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, तो ये फोर्स क्या करेगा, जो पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बट उसका देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो आपको पता होगा वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड जो फोर्स लग रहा है वो तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा है। आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही बना हुआ है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्शन के चेंज होने से जो वेलोसिटी होगा देखो वो हमारा चेंज हो जाता है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। क्लियर। अच्छा, इस तरह के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है, किसी मोमेंट में पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा देखो उसकी स्पीड क्या होगी, इस डायरेक्शन पे होगी v, और जो ये फोर्स आएगा हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लगना था, फोर्स देखो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो ये फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। आप सर्कुलर मोशन में डिटेल में पढ़ते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स ऑलवेज रहेगा, तो देखो जो फोर्स है इसी सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा देखो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा नीचे की तरफ आएगा, जो फोर्स होगा इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आएगा। क्लियर। तो आप देख सकते हो जो फोर्स है हमेशा इस सेंटर के अबाउट हमेशा लग रहा है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और ये फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है और पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है। आप ऐसे भी सोच सकते थे। क्लियर। बाकी मैंने ट्रेजेक्टरी बना के दिखाया कि अगर फोर्स हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, कर्व्ड पाथ में मोशन करेगा, लेकिन अगर जो फोर्स है ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलवेज वर्ड ना लिखा होता तो हम यहाँ पे कहते कर्व्ड पाथ में मोशन होता, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फोर्स कब तक लग रहा है।
लेकिन फोर्स अगर ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनेगा, आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो कि गलत है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। सेकंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। एक्सेलरेशन के लिए आपको देखना होगा फोर्स वाला इक्वेशन। पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा था अगर फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी? सर्कुलर मोशन कर रहा था। देखो किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहाँ पे था, उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर थी इस डायरेक्शन भी, फोर्स आपने परपेंडिकुलर लगाया था ऊपर की तरफ। ये भी देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी जब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, वो भी ऊपर की तरफ था। पार्टिकल किसी मोमेंट पे यहाँ पे पहुंच गया था। देखो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन पे है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई जिससे वेलोसिटी हमारा चेंज हो गया। अभी देखो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, इस वजह से वेलोसिटी चेंज हुआ। एक्सेलरेशन का सोचते हैं, देखो इस मोमेंट पे जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, फोर्स इस डायरेक्शन पे आ गया तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिधर फोर्स होगा उधर ही लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोला जाता है। अब आप देखो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे जैसे पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा चेंज होगा। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी हमारे पास देखो मैग्नीट्यूड उसका भी होता है और उसका डायरेक्शन भी डिफाइंड होता है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाइड किया वो कांस्टेंट था, तो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन क्या है हमारे पास देखो चेंज हो रहा है। अभी देखो इनिशियली जब पार्टिकल था उस पर जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ लग रहा था, जब पार्टिकल लेट से पॉइंट बी पे पहुंचा, जब पॉइंट ए पे था एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, पॉइंट बी पे पहुंचा देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की देखो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर, देखो एक्सेलरेशन भी हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ देखो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है देखो आता है हमारे पास हाफ mv²। ये स्केलर क्वांटिटी है, जो v होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल होता है। ये क्या होता है हमारे पास देखो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ऐसे भी देख सकते हो v² है तो हमेशा एक क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर। तो अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी होगी क्योंकि मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, पार्टिकल की जो स्पीड है वो भी तो कांस्टेंट है। देखो जो पार्टिकल का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड वो तो कांस्टेंट बना ही रहेगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लग रहा है तो उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको स्पीड बोला जाता है उसको चेंज नहीं करेगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इट मींस ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 देते हैं इट्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए। देखो अगर फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है तो पार्टिकल किस तरह का मोशन कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। और ये जो फोर्स है ये फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। जो ये फोर्स था देखो इसको ऐसे भी आप देख सकते थे, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इसको हम बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये बोला जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन 4 भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।